अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मोहम्मद हफ़ीज़ साहब बैठे हुए हैं टीवी चैनल पे एज एन एक्सपर्ट। यहीं पे खैर वो ज़्यादा सूटेबल रहते हैं बिकॉज़ यहाँ पे बैठ के वो मशवरे भी दे सकते हैं एंड एग्जीक्यूशन, क्योंकि जैसे कि मोहतरम ने कहा था कि भाई प्लान्स वर देयर बट एग्जीक्यूशन सही नहीं थी। प्लान्स वर देयर बट एग्जीक्यूशन सही नहीं थी। तो यहाँ पे बैठ के आपको एग्जीक्यूशन करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। एग्जीक्यूशन करवाने के लिए कुछ आपको मेहनत करने की ज़रूरत है एंड बैठ के आपको जस्ट मशवरे देने हैं, जस्ट बातें करनी है। तो आई थिंक दिस जॉब सूट्स यू मच देन कोचिंग जो आप पहले कर रहे थे। एंड इसके अलावा जो आपने एक स्ट्रिक्ट माहौल, एक जो स्कूल के बच्चों वाला माहौल किया हुआ था, वो भी खैर नहीं चलता है, स्पेशली प्रोफेशनल क्रिकेट में। एंड इसके अलावा खैर मोहतरम बैठ के बातें कर रहे हैं, बहुत से मशवरे दे रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, भाई स्ट्राइक रेट ऐसे करो, वैसे करो, इस नंबर पे उसको खिलाओ, उस नंबर पे उसको खिलाओ, दिस एंड दैट एंड ऑल। तो इस हवाले से खैर सब बातचीत तो हो रही है। तो उन्होंने यही कहा है कि भाई पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर का प्रॉब्लम है वो शादाब खान सॉर्ट आउट कर सकते हैं एंड शादाब खान को मिडल ऑर्डर में कंटिन्यूसली खिलाना चाहिए, वहाँ पे वो रन कर सकते हैं। PSL में भी उन्होंने रन किए हैं एंड T20 में डेफिनेटली पाकिस्तान बैडली नीड शादाब खान। तो वी ऑल नो दैट T20 टीम का तो एक लाजमी जुज़ है एंड वी बैडली नीड हिम। लास्ट T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस थी, वी ऑल नो दैट माशाल्लाह। एंड एट दैट टाइम हमारे बाबर रिजवान भी नहीं कर सक रहे थे, तो जब भी है कि उन्होंने डिलीवर करके दिया था एंड ही वाज अ टॉप परफॉर्मर फ्रॉम पाकिस्तान साइड इन T20 वर्ल्ड कप। तो डेफिनेटली इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की निगाहें उन्हीं पर होंगी। थोड़ा सा खैर बॉलिंग में उनको अपने यहाँ बेहतरी लानी पड़ेगी, बट बैटिंग में ही इज़ डूइंग वेल, सो लेट्स होप कि आगे भी वो अच्छा करेंगे पाकिस्तान के लिए इन मिडल ऑर्डर। बिकॉज मिडल ऑर्डर में वी डोंट हैव मच इम्पैक्टफुल प्लेयर्स, बट या अगर शादाब अच्छी परफॉर्मेंसेज दें और हमारे इफ्तिखार अहमद होंगे साथ में, सो आई थिंक एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। एंड इसके अलावा खैर हमारे जो मज़ीद रमीज़ राजा साहब ने बात की है शाहीन की कैप्टनसी के हवाले से कि भाई शाहीन को अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा एंड बहुत ज़्यादा खैर वो मतलब एक अलग उनका माइंडसेट है, सो इट शुड नॉट बी। एंड जो शाहीन ने आफ्टर 50 विद द बैट जो उन्होंने दी थी, स्कोर की थी, उसके बाद उन्होंने एक सुश का जो एक गेस्चर उन्होंने शो किया था, जो एक एक्शन किया था। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई एक दिन पहले ही रमीज़ राजा सॉरी वसीम अकरम साहब ने कहा था कि आप ऑलराउंडर नहीं हो एंड आपको अपने आप को ऊपर प्रमोट नहीं करना चाहिए। एंड इसके बाद खैर वो अगैन है कि प्रमोट होकर ऊपर आए, ही स्कोर 50। बट स्टिल आई थिंक आपको प्रॉपर बैट्समैन को भेजना चाहिए। डेविड वीज, मतलब यू हैव डेविड वीज जो इस तरह के सिचुएशन के अच्छे बैटर हैं एंड आपसे बेहतर कर सकते हैं। अगर नॉर्मली आपने 50 बेशक उन्होंने स्कोर किए, लेकिन अगर आपने देखी हो तो देयर वर नो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, दैट वाज मोर लाइक तुक्कास एंड मतलब हर बॉल पे जाना और बॉल को उसके मेरिट पे ना खेलना। सो आई डोंट थिंक ही डिजर्व द स्पॉट ऑन नंबर 5th पोजीशन। और अगर मोहतरम हमारे कैप्टन हुए तो फिर वहाँ पे भी इसी तरह की हरकतें करेंगे तो फिर तो अच्छी तरीके से इनकी धुनाई हो सकती है लफ्ज़ों से, क्रिटिसिज्म से। सो पता नहीं अब इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मोहतरम बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं, क्योंकि एक नॉर्मल से क्रिटिसिज्म पे, बल्कि क्रिटिसिज्म मैं उनको नहीं करूँगी, तनकीद भला इस्लाही थी वो, बट या तनकीद थी डेफिनेटली, बट तनकीद भला इस्लाह थी और आपने उसको इस तरह से लिया और आपने जो एक गेस्चर शो किया वो शुड नॉट बी, डेफिनेटली शुड नॉट बी। एंड राशिद लतीफ़ साहब ने भी यही कहा। आई मीन बड़े बड़े लेजेंड हर कोई ये बात कर रहा है कि शाइन शुड have to change his attitude because this attitude अगर उन्होंने कैरी किया तो वो ज़्यादा नहीं टिक सकेंगे। एंड खैर उनकी कैप्टनसी के हवाले से भी बहुत सी बातें हो रही हैं। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में ये खबर आएगी कि दो बड़े प्लेयर्स ने कैप्टनसी लेने से इनकार कर दिया एंड शाहीन को सपोर्ट किया एंड दिस एंड दैट एंड ऑल। बट पर्सनली मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं थी कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया जाए, बट अब मैं इस चीज़ के हक़ में भी नहीं हूँ कि बाबर को दोबारा आप कैप्टनसी दो। या रिजवान के हवाले से हम सोच सकते हैं, बट अगर नॉर्मली देखा जाए तो शाहीन ने भी इतनी ज़्यादा कोई कैप्टनसी की नहीं है। बट जिस तरह से इमेच्योरिटीज़ वो दिखा रहे हैं, खैर मुझे कंसर्न्स तो हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। मेरी वीडियो से आपने देखा ही होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं कि शाहीन किस तरह से लीड करेंगे हमारी टीम को। सो मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो इट शुड नॉट बी कि भाई आप जस्ट PSL के बेस पे उनको हटा दो कैप्टनसी से। और है कि अभी वर्ल्ड कप से पहले 1-2 सीरीज़ मज़ीद खेलनी है, बट वही बात है कि आप वर्ल्ड कप को कॉस्ट तो नहीं कर सकते ना। आपको आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद शाहीन्स कैप्टनसी। हो सकता है खैर पाकिस्तान की टीम में आके, क्योंकि माहौल अलग मिलेगा। ये लाहौर कलंदर्स का जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है ना, वो भी खैर बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेशन वाला है। तो उसका भी खैर थोड़ा सा खुमार है शाहीन पे। बट आई थिंक जब वो पाकिस्तान की साइड में आएंगे तो शायद सिनेरियो कुड हैव बीन डिफरेंट। बट
मतलब वही एटीट्यूड मुझे भी खैर टू बी वेरी ऑनेस्ट शाइन का पसंद नहीं आ रहा है, एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद हिज कैप्टनसी, एंड जो भी खैर वो डिसीजन ले रहे हैं और जो इमेच्योरिटीज वो शो कर रहे हैं वो मुझे नहीं समझ आ रही हैं। मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं रिगार्ड हिज कैप्टनसी, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड at the same point I don't want Babar to regain his captaincy and all, because फिर again वही होगा, immense pressure, immense criticism and ब्ला 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 जो बातें होती हैं, एंड वो इफ़ेक्ट तो करती हैं डेफिनेटली, एज अ प्लेयर आपको इफ़ेक्ट करती हैं, चाहे वो जितना भी कहें कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता या मैं सुनता नहीं हूँ या मैं बॉदर नहीं करता, बट फ़र्क पड़ता है। सो आई थिंक रिजवान वुड बी द गुड चॉइस। लेट्स सी क्या होता है। अभी खैर अगर आप न्यूजीलैंड वाले टूर में शाहीन को रेस्ट दे दो, शाहीन की आप कैप्टनसी लो ना, आप शाहीन को रेस्ट दे दो और रिजवान को जिम्मेदारियाँ दो और देखो कि भाई वो किस तरह से परफॉर्म करता है। सो मतलब ये एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि आपस की बात है, मुझे नहीं लगता कि हमारे जो कैप्टन मोहतरम है T20I कैप्टन मोहतरम उनकी जगह बनती है टीम में, बिकॉज ही बैडली नीड रेस्ट, दैट्स व्हाट आई थिंक। आपकी इस हवाले से क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड जो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।